नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वो ये कि एक बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए कौन सी स्कीम बेहतर है। हमारे सामने दो बड़े नाम आते हैं। एक है सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना और दूसरी है एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी। तो चलिए आज इन दोनों का एक फाइनेंशियल मुकाबला करके देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो इन दोनों योजनाओं को समझेंगे, फिर इनके फीचर्स को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे। इसके बाद असली हिसाब किताब देखेंगे कि पैसा कहाँ ज्यादा बनता है, सेफ्टी नेट का क्या मामला है और आखिर में सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। भारत में लगभग हर माता पिता के लिए बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी की प्लानिंग करना सबसे बड़े फाइनेंशियल गोल्स में से एक होता है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके लिए लोग सालों पहले से सोचना शुरू कर देते हैं। और जब इस प्लानिंग की बात आती है तो दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई देते हैं। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे SSY कहते हैं, और LIC की कन्यादान पॉलिसी। सवाल यही है कि इन दोनों में से कौन सी स्कीम असल में एक बेटी के फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर तरीके से सिक्योर करती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों स्कीम्स आखिर हैं क्या। पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY की। ये 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेविंग स्कीम है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, बेटी के भविष्य के लिए पैसा जोड़ना। ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब आते हैं LIC कन्यादान पॉलिसी पर, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कन्यादान पॉलिसी नाम से LIC का कोई ऑफिशियल प्रोडक्ट है ही नहीं। असल में ये LIC के जीवन लक्ष्य प्लान का एक मार्केटिंग नाम है, जिसे एजेंट्स इस तरह से बेचते हैं। ये एक बंडल्ड प्लान है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनके बेसिक फीचर्स में क्या क्या फर्क है। इस टेबल से इनके बीच के जो बड़े अंतर हैं वो एकदम साफ हो जाते हैं। जैसे SSY में अकाउंट बेटी के नाम पर ही खुलता है, जबकि कन्यादान पॉलिसी माता पिता के नाम पर होती है। SSY सिर्फ 10 साल तक की बेटी के लिए है और कन्यादान पॉलिसी 18 से 50 साल के पेरेंट्स ले सकते हैं। एक और बड़ा फर्क, SSY सिर्फ भारतीयों के लिए है, जबकि कन्यादान पॉलिसी NRIs भी ले सकते हैं। और हाँ, कन्यादान पॉलिसी में लोन की सुविधा है जो SSY में नहीं मिलती। फीचर्स तो ठीक हैं, लेकिन असली कहानी तो पैसों की है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हिसाब किताब लगाकर देखते हैं कि असल में रिटर्न कहाँ ज्यादा मिलता है। इसको आसानी से समझने के लिए चलिए एक कहानी लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोस्त A और दोस्त B। दोनों अपनी अपनी बेटी के लिए एक जैसी रकम इन्वेस्ट करने का फैसला करते हैं। दोस्त A चुनता है सुकन्या समृद्धि योजना और दोस्त B चुनता है LIC कन्यादान पॉलिसी। और दोनों दोस्त हर साल करीब करीब 1,02,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करते हैं। अब देखिए, दोस्त A ने SSY चुना है। इसमें उन्हें पैसे सिर्फ 15 साल तक ही जमा करने हैं। तो 15 साल में उनका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ करीब 15,30,000 रुपए। और 21 साल पूरे होने पर जब ये स्कीम मैच्योर होती है तो दोस्त A को मिलते हैं लगभग 48,40,000 रुपए। ये आज के ब्याज दरों के हिसाब से हैं। अब बात करते हैं दोस्त B की, जिन्होंने कन्यादान पॉलिसी ली थी। उन्हें 18 साल तक पैसा जमा करना पड़ा, मतलब उनका कुल इन्वेस्टमेंट हुआ करीब 18,30,000 रुपए। ध्यान दीजिए, दोस्त A से 3 साल ज्यादा। लेकिन 21 साल बाद जब मैच्योरिटी का समय आया तो दोस्त B को मिले करीब 41,30,000 रुपए। मतलब ज्यादा पैसा और ज्यादा समय तक जमा करने के बावजूद रिटर्न कम मिला। तो ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। दोस्त A जिसने SSY में पैसा लगाया, उसने कम पैसे जमा किए, लेकिन आखिर में उसे दोस्त B से करीब 7 लाख रुपए ज्यादा मिले। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब यहाँ एक सवाल जरूर उठेगा, भाई कन्यादान पॉलिसी में इंश्योरेंस भी तो है, तो क्या वो इंश्योरेंस कवर इस कम रिटर्न को जायज ठहराता है? क्या वो एक सेफ्टी नेट है? और ये बात सही भी है। अगर पॉलिसी के दौरान पेरेंट के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो कन्यादान पॉलिसी में काफी फायदे मिलते हैं। आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, परिवार को तुरंत एक मुश्त रकम मिलती है और मैच्योरिटी तक हर साल कुछ पैसा भी मिलता रहता है और आखिर में पूरी मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलती है। तो हाँ, एक सेफ्टी नेट तो है। तो क्या ये इंश्योरेंस कवर कन्यादान पॉलिसी को एक बेहतर ऑप्शन बना देता है? यही तो इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सुरक्षा पाने का सबसे अच्छा और सबसे किफ़ायती तरीका है? चलिए अब एक और स्मार्ट तरीके के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं अनबंडल्ड स्ट्रैटेजी। ये तरीका बहुत सीधा है। इसमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग-अलग कर दिया जाता है। मतलब पहला कदम, आप अपनी बेटी के लिए हाई रिटर्न वाली सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें। दूसरा कदम, अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग से कम लागत वाला टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीद लें। नतीजा, आपको ज्यादा बड़ा डेथ कवर भी मिल गया और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी कहीं बेहतर मिला। और अगर हिसाब लगाकर देखें तो एसएसवाई से जो करीब 7 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे थे ना, उतने पैसे से तो एक बहुत बड़ा टर्म प्लान खरीदा जा सकता है। मतलब कन्यादान पॉलिसी के डेथ बेनिफिट से कई गुना ज्यादा कवरेज वाला टर्म प्लान। तो आखिर में फैसला क्या है? देखिए, एसएसवाई एक जबरदस्त प्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। वहीं कन्यादान पॉलिसी इन्वेस्टमेंट और महंगे इंश्योरेंस का एक बंडल है। सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि एसएसवाई को एक अलग टर्म प्लान के साथ मिलाया जाए। इससे आपको हाई रिटर्न भी मिलता है और मजबूत सस्ती सुरक्षा भी। हाँ, एनआरआईज के लिए कन्यादान पॉलिसी एक ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि वो एसएसवाई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ये पूरी चर्चा हमें पर्सनल फाइनेंस के एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कभी भी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को एक ही प्रोडक्ट में मिलाना चाहिए? इस पर सोचने की